जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के बचे हुए एमसीक्यू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 26 आज के लिए पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैटायन एंड एनायन इन द पैक्ड स्ट्रक्चर विल बी सेम। तो क्या क्या ऑप्शन है? Cl आयन form CCP lattice and sodium ion occupy all octahedral wires of the unit cell. दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम आयन फॉर्म FCC lattice and फ्लोराइड आयन occupy all the 8 tetrahedral wires for the unit cell. नो, ये नहीं गए। थर्ड कह रहा है ऑक्सीजन ऑक्साइड यानी O2 माइनस ion form FCC lattice and sodium plus ion occupy all the 8 tetrahedral wires from the unit cell. ये भी नहीं है। फोर्थ आपका है सल्फाइड आयन फॉर्म FCC लैटिस एंड जिंक 2+ आयन गो इनटू अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वायर ऑफ द यूनिट सेल। ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्या है? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। देखिए 2 डायमेंशन जब होता है, 2 डायमेंशन में ये स्फीयर होते हैं। तो स्फीयर में एक एटम कितने एटम से टच होते हैं? तो आपको देखकर पता हो गया होगा कि 1 2 3 4, यानी क्या इसको घेरा जाए तो क्या बन रहा है? स्क्वायर। तो कितने हो जाएंगे? एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है? 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। देखिए पहले में 2 दिया, दूसरे में 3 दिया, तीसरे में 4 दिया, चौथे में 6 दिया है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाई डोपिंग। डोपिंग से किस तरह का डिफेक्ट होता है? डिसलोकेशन, इससे तो क्या होता है? इसको डिसलोकेशन किसको कहते हैं? फ्रैंकल को ही बोलते हैं। तो ये नहीं होगा। ट्रॉटकी नहीं, फ्रैंकल नहीं। इलेक्ट्रॉनिक, यस इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 29वां क्वेश्चन। सिलिकॉन डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फार्म। जब सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो किस तरह का इसमें डिफेक्ट होता है? पी टाइप, नो। एन टाइप, यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण से जो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव के कारण ही उसको एन टाइप दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन रिच मिलाने से किस टाइप का डिफेक्ट होता है? एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। चलिए इसको ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में क्या है? 30 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान रखना है कि हमें ट्रू और ट्रू पूछ रहा है कि नॉट ट्रू पूछ रहा है, इसमें ध्यान देना है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सही कह रहा है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, जबकि ये तो परमानेंटली मैग्नेटाइज होता है। तो ये क्या है? इसके लिए ट्रू नहीं है। हालांकि हमें ऑप्शन पूरा पढ़ना चाहिए। चलिए थर्ड भी पढ़ लेते हैं। द डोमेन इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर अपोजिट ओरिएंटेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सही है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल द मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये सही है। तो गलत कौन सा है? सेकेंड वाला। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखिए फिर यहाँ से नॉट ट्रू पूछ रहा है। अबाउट द आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड के लिए कौन सही नहीं है? तो फिर से क्वेश्चन ऑप्शन पूरा पढ़ लेते हैं। बिगर आयन फॉर्म द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये सही है। बिगर आयन यानी एनायन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकेंड आपका है स्मॉलर आयन ऑक्युपाई आइदर द टेट्राहेड्रल और द ऑक्टाहेड्रल वायर डिपेंडिंग अपॉन द साइज। ये बात भी सही है। चाहे टेट्राहेड्रल में ऑक्युपाई करते हैं या ऑक्टाहेड्रल में। कौन? कैटायन। सही है। यानी स्मॉलर आयन यानी वही कैटायन। एक्यूपेशन ऑफ ऑल द वायर इज नॉट नेसेसरी। ये भी सच है। चलिए चौथा पढ़ते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वायर ऑक्युपाइड डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द आयंस ऑक्युपाई द वायर्स। ये इस बात के लिए सच नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ नॉट ट्रू है। किसके लिए? आयनिक सॉलिड के लिए। चलिए नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन में क्या है? 32वां क्वेश्चन में कह रहा है a ferromagnetic substance become a permanent magnet when it is placed in the magnetic field because यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में
परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, क्यों? तो ऑप्शन आपका पहला है ऑल द डोमेन गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सही कह रहा है। ऑल द डोमेन गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं है। डोमेन गेट ओरिएंटेड रैंडमली, नो, ये तो फेरी मैग्नेटिक में होता है। डोमेन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये तो होगा नहीं। तो पर फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होता है? गेट ओरिएंटेड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल डोमेन। चलिए पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज, देखिए चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, किसके लिए? पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। तो आपको पहले से पता है, एक बार आप याद रख लीजिए कि सिंपल SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फिर से इसका SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का इसका पैकिंग कितना होता है? मैं फिर से ये बात दिया दिला रहा हूँ, 54, लगभग 54% होता है। BCC का कितना होता है? 68% होता है। और FCC का कितना होता है? FCC का होता है 74%। कितना होता है? 74%। तो सबसे अधिक किसका है? FCC का। कितना है? 74। तो कौन सा ऑर्डर होना चाहिए? देखिए पहला ऑप्शन में सबसे ज़्यादा सिंपल को बता रहा है, नहीं। दूसरा में FCC का सबसे अधिक, BCC को उससे कम सिंपल, हाँ, ये सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34वां क्वेश्चन क्या है। 34वां क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन डिफेक्ट किसको बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35वां में क्या है? इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल हैज 4 टेट्राहेड्रल वायर ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बाय 4 एडजेसेंट यूनिट सेल, नो, ये यूनिट सेल 4 को नहीं करता। 4 tetrahedral wired within the same unit cell, no. 8 a tetrahedral wired each of the which shared by 4 adjacent unit cell, no. चौथा क्या रहा है? 8 tetrahedral wired within the same unit cell, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ। किसके लिए? 35वें क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन में क्या है? 36वां क्वेश्चन में कह रहा है द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल in terms of the radius of sphere constituting FCC, BCC एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर रिस्पेक्टिवली। सीधा मतलब क्या रहा है? एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच पूछ रहा है रिलेशन, सबके लिए। किसके लिए? FCC, BCC और सिंपल के लिए। तो आपको पता है कि सिंपल के लिए क्या होता है? रेडियस और एज में रिलेशन। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होता है? एज इक्वल टू क्या होता है? 2r। क्या होता है? 2r, ठीक। और FCC के लिए क्या होता है? FCC के लिए आपका होता है एज इक्वल टू 2√2r, 2√2r, ये FCC के लिए। और BCC के लिए क्या होता है? BCC के लिए आपका होता है 4 एज इक्वल टू 4r/√3, 4r/√3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है कि SCC के लिए 2r, ये सिंपल के लिए 2r। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपको कौन सा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में पूछ रहा है? रिस्पेक्टिवली, यानी क्रम में होना चाहिए। तो देखिए 2r क्या है? पहले ऑप्शन में देखिए 2√2 FCC के लिए, BCC के लिए 4/√3 और सिंपल के लिए 2r। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स। तो ऑप्शन देखिए, ये कंडक्टिविटी दिया है, जो सिंबल दिया है कप्पा का, वो क्या है? कंडक्टिविटी का ऑर्डर है, कंडक्टिविटी का सिंबल है। तो मेटल का क्या है? इज ग्रेटर देन इंसुलेटर, और सेमीकंडक्टर कम दिया है। तो ये क्या होगा? सेमीकंडक्टर का भी अधिक होता है इंसुलेटर से, और मेटल का बहुत ज़्यादा अधिक होता है। और सेकंड में क्या दिया है? मेटल का कम दिखा रहा है इंसुलेटर से, गलत है। मेटल का सेमीकंडक्टर इक्वल बता रहा है, गलत है। और मेटल का सेमीकंडक्टर से कम है। तो 3 क्या गलत है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कि मेटल का कंडक्टिविटी सेमी इंसुलेटर से और अधिक होता है, और सेमीकंडक्टर का इंसुलेटर से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए, ये तो 1 MCQ था, यानी एक
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से केवल एक आंसर सही था, लेकिन अगला जो हम लोग देखने जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2, जिसमें क्या होगा, दो आंसर सही हो सकते हैं। 2 और मोर ऑप्शन में बी करेक्ट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 और मोर ऑप्शन में बी करेक्ट। तो इसका हम अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, इसमें आपको क्या कन्फ्यूजन हुआ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।